हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि कल वर्ल्ड फोन आईटी सर्विसेज कंपनी में पूछा गया है। कल मुझसे 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, बट मैं आज यहाँ पे एक ही कोडिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ और 2 बचे कोडिंग क्वेश्चन का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिससे उन सभी को इंटरव्यू में हेल्प मिल सके जो करंट में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिले इंटरव्यू में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे क्या पूछा गया है हमसे वर्ल्ड फोन आईटी सर्विस कंपनी में। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास नेम्ड एम्प्लॉय विथ फील्ड्स फॉर आईडी नेम एंड सिटी। यूज हैज सेट टू स्टोर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, देन प्रिंट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द टेबल हुज नेम्स बिगिन विथ पी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट करना है जहाँ पे फील्ड को लेना है आईडी नेम सिटी, और इस क्वेश्चन को मुझे हैश सेट के थ्रू सॉल्व करना है और आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए। जिस एम्प्लॉय का नाम पी से स्टार्ट है वो एम्प्लॉय का नाम आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे इक्लिप्स आईडीई का यूज करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास क्रिएट कर रखा है एम्प्लॉय 1 के नाम से। जिन लोगों को क्लास क्रिएट करने नहीं आता है वो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखें। प्रीवियस 1 2 3 तक वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बेसिक से समझाया है, किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह से पैकेज बनाते हैं, किस तरह से क्लास बनाते हैं। वो वीडियो देखने के बाद होप आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से वहाँ समझाया है। अंडर क्लास अब हम फील्ड को क्रिएट करेंगे। आईडी नेम सिटी मुझे बोला गया था वो सभी को अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ हम आईडी के लिए डेटा टाइप इंट लेंगे, क्योंकि आईडी हमेशा इंटीजर में होता है, इंटीजर वैल्यू में होता है, इसलिए डेटा टाइप इंट लेंगे आईडी के लिए। और नेम और सिटी के लिए हम डेटा टाइप स्ट्रिंग लेंगे, क्योंकि कोई भी नाम किसी भी जगह का नाम हमेशा हम इसको स्ट्रिंग में रखते हैं, इसलिए इसके लिए हम स्ट्रिंग लेंगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आईडी नेम सिटी तीनों को हम प्राइवेट बनाए, जिससे हम तीनों को एक्सेस सिर्फ एम्प्लॉय क्लास के ही अंदर ही कर सके, अनदर क्लास के बाहर हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तीनों को हम प्राइवेट बनाए। आईडी नेम सिटी वेरिएबल के डेटा को सिर्फ एम्प्लॉय 1 क्लास के मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, दूसरे क्लास के द्वारा हम नहीं कर पाएंगे। इससे डेटा मेरा सिक्योर रहेगा, इसलिए हम तीनों को प्राइवेट बनाए। फ्रेंड्स, अब हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स वाले पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा आईडी नेम सिटी तीनों आ गया है और तीनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी मेरा सिलेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जनरेट वाले पे जनरेट करेंगे कंस्ट्रक्टर को जनरेट करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा कंस्ट्रक्टर जनरेट हो चुका है। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय 1 के नाम से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है। और ये मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे समझेंगे कि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इंट आईडी स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग सिटी ये जो मेरा है ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। अगर यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो वो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं उसे बोलती, बट मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है तो ये मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। एम्प्लॉय 1 क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज किए हैं। यह आईडी नेम और सिटी को इनिशियलाइज करेगा। दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट सिटी इक्वल टू सिटी। यह लाइन कंस्ट्रक्टर के थ्रू दिए गए वैल्यू से इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया गया है। अब हम इस मेथड को क्लोज करली ब्रेसेस से क्लोज करेंगे और एक न्यू मेथड अब हम क्रिएट करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम मेथड के नाम से।
यह मेथड एम्प्लॉय के नाम को रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे नेम को। यह मेथड से करंट एम्प्लॉय के नाम को रिटर्न करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गेटर सेटर का यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि मुझे ओनली नेम को ही गेट करना था, इसलिए शॉर्ट में हम गेट नेम के मेथड को बस यूज किए हैं। अब हम इस मेथड को क्लोज करेंगे, क्लोज कर्ली ब्रेसेस से। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो मेरा एरर शो करेगा, इसलिए जब भी हम मेथड को क्रिएट करेंगे तो ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस का यूज करना मैंडेटरी है। अब हम मेन मेथड को क्रिएट करेंगे। मेन लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे और मेन मेथड मेरा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। प्लीज़ जो फ्रेशर्स हैं वो ऐसा ना करें, नहीं तो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड ख़राब हो जाएगी। मेन मेथड मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहीं से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। जेवीएम ओनली मेन मेथड को ही कॉल करता है। विदाउट क्रिएटिंग मेन मेथड वी कांट एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। बिना मेन मेथड क्रिएट किए हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉय टाइप का एक सेट बनाएंगे जिसमें हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम वेरिएबल नेम को सेट रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम को। और सेट को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि मेरा वहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे और जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार में हम इसे इंपोर्ट करेंगे। जब हम स्टार लगाते हैं तो सारा क्लास इंटरफेस मेरा इस स्टार में इंपोर्ट हो जाता है। सेट और हैज सेट दोनों से मेरा एरर गोन हो चुका है क्योंकि मैंने स्टार लगाया है। यहाँ पे सेट इंटरफेस है और हैज सेट क्लास है, तो क्लास और इंटरफेस दोनों मेरा स्टार में इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे सेट का यूज इसलिए किया गया ताकि हम एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकें, जैसे आईडी, नेम, सिटी सभी को हम स्टोर कर सकें सीट में। सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं करता है, ओनली यूनिक एलिमेंट को ही स्टोर करता है। यूनिक एलिमेंट मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय को 2 बार भी ऐड किया गया है तो वो सिर्फ सेट में एक बार ही स्टोर होगा। अब हम यहाँ पे वेरिएबल नेम सेट डॉट ऐड मेथड का यूज करके हैज सेट में कुछ एम्प्लॉय के डेटा को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज इसलिए किए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर मेरा ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अब हम यहाँ पे सारे फील्ड को ऐड करेंगे। आईडी में हम 1 लेंगे, नाम में हम पीयूष लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और हम यहाँ पे सिटी में दिल्ली लिए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम सारे एम्प्लॉय के डिटेल्स को हम यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के डिटेल को ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ 5 तक ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आईडी में 1 2 3 4 5 लिया है और नेम में पीयूष, राजीव, शिवा, पूजा, रघुबर लिया है और सिटी में दिल्ली, यूपी, एमपी, पटना और बोकारो ली हूँ। अब मैं इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मेथड की हेल्प से हम एम्प्लॉय को हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विथ पी। जिसका नाम पी से स्टार्ट होगा उस एम्प्लॉय को अब हम प्रिंट करेंगे। अब हम यहाँ पे सेट डॉट स्ट्रीम मेथड का यूज करेंगे। यह सेट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा जिससे हम स्ट्रीम एपीआई के फंक्शन का यूज कर सकें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट मैप पैरेंथेसिस एम्प्लॉय 1 डबल कॉलन गेट नेम। मैप मेथड का यूज हम यहाँ पे इसलिए किए एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट से उसका नाम लेकर एक न्यू स्ट्रीम बना सकें। अब हम यहाँ पे फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। डॉट फिल्टर लिखेंगे पैरेंथेसिस नेम लैम्डाज एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये मेरा लैम्डाज का सिंबल है। उसके बाद नेम लेंगे
डॉट टू अपर केस मेथड लिखेंगे, फिर डॉट स्टार्ट्स विथ पैरेंथेसिस, डबल कोट में पी को रखेंगे और डबल बार पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। यहाँ पे हम फिल्टर मेथड का यूज इसलिए किए, यह फिल्टर मेथड हर एक नाम को अपर केस में कन्वर्ट करके चेक करेगा कि नाम पी से शुरू हो रहा है या नहीं। यह स्ट्रीम में से सिर्फ उन नाम को फिल्टर करेगा जो पी से शुरू होता है। अब हम यहाँ पे डॉट फॉर ईच मेथड का यूज करेंगे। यह फिल्टर नेम को आइटरेट करेगा और नेम को कंसोल में प्रिंट कर देगा विथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से। अब हम सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस कीवर्ड की हेल्प से और इसे रन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा आउटपुट प्रिंट हो चुका है, पीयूष और पूजा, जो कि दोनों पी से स्टार्ट होता है। इस एम्प्लॉय डिटेल्स में मेरा बस दो ही नाम पी से है, पीयूष और पूजा, इसलिए मेरा दो नाम पी से प्रिंट हो चुका है। अगर हम आर वाले नाम को प्रिंट कराना चाहें तो अब हम यहाँ आर वाले पे पी पे रिप्लेस करेंगे आर को, और यहाँ पे स्टार्ट विथ पे भी हम पी को आर से रिप्लेस करके सेव करके अब हम इसे रन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा इस एम्प्लॉय डिटेल्स में दो नाम है आर से, राजीव और रघुवर, दोनों मेरा प्रिंट हो चुका है, रघुवर और राजीव। इस तरह से कोई भी आप नाम को आप फ्रेंड्स प्रिंट करा सकते हो। पी के जगह पे आपको रिप्लेस कर देना है उस कैरेक्टर को जिसे आप प्रिंट करवाना चाहते हो। सपोज यहाँ पे हम एस वाले करेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एस पी के जगह पे रिप्लेस करेंगे एस को और सेव करके प्रिंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा शिवा प्रिंट हो चुका है, क्योंकि इस एम्प्लॉय डिटेल्स में मेरा एस से एक ही नाम है शिवा, इसलिए मेरा यहाँ पे शिवा प्रिंट हो चुका है। फ्रेंड्स, इस कोड को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्ट्रीम एपीआई का यूज करके, एक विदाउट स्ट्रीम एपीआई का यूज करके। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रीम एपीआई का यूज करके मैंने इस कोड को बताया है। तो चलिए अब मैं विदाउट स्ट्रीम एपीआई का यूज करके आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्ट्रीम एपीआई वाले को डिलीट करेंगे। अब यहाँ से हम कोड को करेंगे। अब हम यहाँ पे एक फॉर ईच लूप का यूज करेंगे और लिखेंगे फॉर पैरेंथेसिस एम्प्लॉय वन वेरिएबल नेम EMP लेंगे और कॉलन सेट क्लोज पैरेंथेसिस और लास्ट में ओपन कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। यह फॉर ईच लूप सेट के हर एक एलिमेंट पर आइट्रेशन करेगा और हर आइट्रेशन में एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट को वेरिएबल नेम EMP में स्टोर करेगा। अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट का नाम लेके उसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकें और फिर देख सकें कि क्या नाम पी से शुरू होता है या नहीं। यदि नाम पी से शुरू होता है तो हम उस एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट के नाम को प्रिंट करेंगे। इस तरह से हर एक एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे और सिर्फ उन एम्प्लॉय का नाम को प्रिंट करेंगे जो पी से शुरू होता है। यहाँ पे पी पैरेंथेसिस एम्प्लॉय डॉट गेट नेम मेथड डॉट टू अपर केस मेथड टू स्टार्ट्स विथ पैरेंथेसिस पी को डबल कोट में रखेंगे, क्योंकि पी लेटर से ही नाम को हमको प्रिंट कराना है। अब जिस नाम को प्रिंट कराना है आप उस फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पे पी के स्पेस पे रख सकते हैं। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड की हेल्प से EMP डॉट गेट नेम मेथड को हम प्रिंट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस कोड को सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस कीवर्ड की हेल्प से। अब हम इसे रन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरा पी लेटर से आउटपुट प्रिंट हो चुका है पीयूष और पूजा, जो कि मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स में पीयूष और पूजा है पी नाम से। तो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है पीयूष और पूजा। फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक से मैंने कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन की हूँ। होप आप सभी को मेरा कोड एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं मोटिवेट होके और भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला सकूँ।